सच्ची आस्था आखिर होती क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ तय नियमों को मानना है या फिर हर जान में बसी उस एक शक्ति के प्रति दया का भाव रखना है? चलिए, आज 15वीं सदी के महान संत कबीर की एक ऐसी कहानी सुनते हैं जहां उनकी आस्था की एक बहुत बड़ी परीक्षा हुई और बात उनकी जिंदगी पर आ गई थी। तो इस कहानी में तीन बहुत ही अहम किरदार हैं। एक तरफ है संत जो सिर्फ प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं। दूसरी तरफ है एक सम्राट जिसके पास बेहिसाब ताकत है। और इन दोनों के बीच होता है एक ऐसा चमत्कार जो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाता है। आइए देखते हैं कि कैसे इन तीनों की राहें एक दूसरे से टकराईं। अच्छा, तो इस पूरे टकराव को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, कहानी की जड़ों तक। हमें सबसे पहले संत कबीर की शिक्षाओं को समझना होगा। देखिए, उनका संदेश बहुत ही सीधा साधा था, लेकिन यही सादगी उस जमाने के समाज में एक बहुत बड़े तूफान की वजह बनने वाली थी। कबीर का संदेश दिल में उतर जाने वाला था। वो कहते थे, सभी जीव परमात्मा के बच्चे हैं। बस इतनी सी बात। उन्होंने धर्म की दीवारें तोड़ दी। हिंदू हो या मुसलमान, उन्होंने सबको एक ही पाठ पढ़ाया। हर जीव से प्रेम करो क्योंकि वो सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। अब देखिए, कबीर की ये करुणा सिर्फ इंसानों तक ही नहीं थी। वो शाकाहार की बात करते थे, सादा भोजन करने को कहते थे, लेकिन उनकी ये सीधी सी बात उस समय के धार्मिक नेताओं को, यानी काजी और मुल्लाओं को, एक सीधी चुनौती लगती थी। क्यों? क्योंकि उनके रीति रिवाजों में तो जानवरों की बलि देना और मांस खाना शामिल था। तो ये जो विचारों का टकराव था ना, ये अब कोई गली मोहल्ले की बात नहीं रह गई थी। ये एक चिंगारी से भड़की आग की तरह फैली और जानते हैं कहाँ पहुंची? सीधे देश के सबसे ताकतवर इंसान, दिल्ली के सम्राट के दरबार में। तो हुआ ये कि काजी और मुल्लाओं का एक दल पहुंच गया सम्राट सिकंदर लोदी के पास, शिकायतों का पूरा पुलिंदा लेकर। कहने लगे कि ये कबीर नाम का जुलाहा हमारे धर्म का अपमान कर रहा है, उसे काफिर तक कह डाला। और सबसे बड़ा इल्जाम ये लगाया कि वो खुद को ईश्वर यानी अल्लाह कहता है। अब ये सुनते ही सम्राट का तो पारा चढ़ गया। एक मामूली जुलाहा और वो खुद को अल्लाह बताए, ये उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने गुस्से में गरज कर हुक्म दिया, जाओ उस कबीर को और उसके माँ बाप को फौरन गिरफ्तार करके मेरे सामने हाजिर करो। और बस यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई जहां सब कुछ दांव पर लगा था। सोचिए, सम्राट का खचाखच भरा दरबार और वहां कबीर को एक ऐसी चुनौती दी गई जिसे पूरा करना किसी भी इंसान के बस में नहीं था। कबीर को नीचा दिखाने और उनकी आस्था को सबके सामने परखने के लिए मुल्लाओं ने एक बड़ी क्रूर चाल चली। वो दरबार में एक गाय लेकर आए और सैकड़ों लोगों के सामने उसे मार डाला। तब सम्राट सिकंदर लोदी ने कबीर को ललकारते हुए कहा, अगर तुम सच में अल्लाह हो तो इस गाय को जिंदा करके दिखाओ, और अगर नहीं कर पाए तो इसी तलवार से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। सम्राट शायद पैगंबर मोहम्मद के चमत्कारों की तरह ही कबीर से भी कोई दिव्य शक्ति का सबूत मांग रहा था। सोचिए वो मंजर, पूरे दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें सिर्फ कबीर पर टिकी थी। एक तरफ मौत का हुक्म, दूसरी तरफ एक नामुमकिन सी चुनौती। और फिर यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। लेकिन रुकिए, चुनौती इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी थी। वो जो गाय थी वो गर्भवती थी। जमीन पर माँ और उसके अजन में बछड़े दोनों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। मतलब अब सवाल एक नहीं बल्कि दो जिंदगियों का था। लेकिन कबीर बिल्कुल शांत थे। वो आगे बढ़े और धीरे से अपना हाथ गाय और बछड़े के टुकड़ों पर रख दिया। और तभी एक चमत्कार हुआ। गाय और उसका बछड़ा दोनों जिंदा होकर खड़े हो गए, एकदम सही सलामत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और बछड़ा अपनी माँ का दूध पीने लगा। कहते हैं कि उस पल कबीर का चेहरा एक शेर की तरह दमक उठा। उनकी आंखों में ऐसा तेज था कि दरबार में मौजूद हर इंसान, यहाँ तक कि खुद सम्राट भी डर से कांप उठा। इस एक घटना ने पूरे दरबार का माहौल ही बदल कर रख दिया। जो लोग कुछ पल पहले कबीर का मजाक उड़ा रहे थे, अब उनके मुंह खुले के खुले रह गए। उनकी आंखों में अब मजाक नहीं बल्कि डर और श्रद्धा थी। वहां मौजूद हजारों लोगों ने ये सब अपनी आंखों से देखा। उनकी हैरानी अब भक्ति में बदल चुकी थी। चारों तरफ से बस एक ही आवाज गूंज रही थी, कबीर साहिब की जय हो।
और वो सम्राट जो थोड़ी देर पहले मौत की धमकी दे रहा था, वो अब डर से कांप रहा था। वो अपने सिंहासन से नीचे उतरा और सीधा कबीर के पैरों में गिर गया, अपने घमंड और अपने गुनाहों की माफी मांगने लगा। तो देखिए, एक ही पल में सारा खेल पलट गया। जिन काजी मुल्लाओं ने ये सब शुरू किया था, वो शर्म से मुंह छुपाकर भाग खड़े हुए। सम्राट अब सर झुकाए खड़ा था और उसने कबीर और उनके परिवार को पूरे मान सम्मान के साथ घर विदा किया। तो आखिर में ये कहानी हम एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है कि सच्ची आस्था आखिर है क्या? क्या वो सिर्फ कुछ रीति रिवाजों को मान लेने में है, या फिर कबीर की तरह हर जीव में उस परमात्मा को देखने और उससे प्रेम करने में है? ये सोचने वाली बात है कि असली दिव्यता शक्ति दिखाने में है या फिर दया दिखाने में।